नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं लखनऊ से श्री साथी हुंजला की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। वहीं अगर हम ग्राम पंचायतों की बात करें, आज हमारे पीछे आप जो तमाम भीड़ देख रहे हैं राजधानी हजरतगंज के गांधी प्रतिमा पर, ये अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन की ओर से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से पंचायत आए हुए, पंचायती जो कहा जाता है, जो प्रधान होते हैं वो आए हुए हैं। हालांकि पंचायती राज ओपी राजभर के पास है, जो मौजूदा सरकार में मंत्री है, उनसे जब भी पूछा जाता है कि चुनाव कब होगा तो वो कहते हो जाएगा, अभी तो कोर्ट में मसला चल रहा है, सुनवाई होगी, तारीख आएगी तब देखा जाएगा। हालांकि क्या नाम है भैया? राजकुमार यादव, प्रधान संघाध्यक्ष बहरिया विकासखंड, बहरिया जनपद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज से है। अच्छा, पंचायत चुनाव का 26 मई को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। आज 19 मई हो गई है। क्या लगता है, जब भी राजभर से सवाल पूछा जाता है पंचायती चुनाव को लेकर, या अगर हम किसी भी चुनाव को लेकर पूछे उनके, खासकर बेसिकली पंचायत पे, उनका जवाब कुछ सीधा नहीं होता। कहते हैं विपक्ष ने कोर्ट में अर्जी डाल रखी है, केस चल रहा है, तब जाके जब सुनवाई होगी क्या डेट निकल कर आती। क्या लगता यही है कि सरकार जो है चुनाव नहीं करा पा रही है समय से, और अगर चुनाव समय से नहीं होता है तो हम ही प्रधान साथियों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार रहे, हम लोग प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। अधिकारी को प्रशासक न बनाया जाए, यही हमारी इतनी मांग है। अगर अधिकारी को प्रशासक बनाया जाएगा तो हम लोग अधिकारी को गांव में न घुसने देंगे, न काम करने देंगे, और ब्लॉक मुख्यालय पर ताला लगा देंगे। ब्लॉक मुख्यालय पर जी 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 हो जाएगा। जैसे कि अभी हम एक पोस्टर आपको दिखाएंगे, हम सरकार के साथ है लेकिन हमारे साथ न्याय हो, मतलब कि आप पोस्टर देख रहे हैं। भैया, पंचायत चुनाव में लगातार देरी हो रही है, राजभर जो मंत्री हैं पंचायती राज के वो भी कुछ स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। क्या लगता है, कहाँ से है पहले? मैं कौशाम्बी जनपद तत्सत ओझा। सबसे बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है, पंचायती राज विभाग अपने उत्तरदायित्वों से पूरी तरीके से भाग रहा है। अगर पंचायती राज विभाग समय से चुनाव नहीं करा पा रहा है तो हम सबकी अखिल भारतीय प्रधान संगठन की सिर्फ एक ही मांग है कि उत्तर प्रदेश के अत्यंत ही आदरणीय और दयालु मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ग्राम पंचायतों में हम सभी के समावेशित विकास कार्यक्रमों को देखते हुए, ग्राम प्रधानों के नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक प्राधिकारों को देखते हुए ग्राम प्रधानों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिया जाए। अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो चूंकि मध्य प्रदेश राज्य में और राजस्थान नामक राज्य में वहाँ पर ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करा दिया गया है, और अब ये पूरी तरीके से हम सब आश्वस्त हो चुके हैं कि पंचायती राज विभाग का चुनाव नहीं होगा। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम सभी ग्राम प्रधानों का करबद्ध निवेदन के साथ ये अवगत करा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम प्रधान आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि हम सभी की ये मांग आप तक संज्ञानित हो, और हम सभी प्रशासक के तौर पर, चूँकि ग्राम स्तरीय सारे कार्यों का निष्पादन कर्मचारी नहीं अपितु ग्राम प्रधान ही करता है, चाहे वो पंचायती राज विभाग का कार्य हो, चाहे वो ग्राम विकास विभाग का कार्य हो, हर कार्यों को समावेशी ढंग से पूर्ण हम ही करते हैं। तो हमारी ग्राम पंचायत में कोई दूसरा ब्यूरोक्रेट का कर्मचारी हमें स्वीकार नहीं है, ना हमारी ग्राम पंचायत की किसी जनता को स्वीकार है। आप सभी चैनल के माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं को, भगिनियों को मैं धन्यवाद देते हुए हमारी आवाज़ आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ, और हम सभी की मांग उनसे पूर्ण होगा, और हमें विश्वास भी है। क्योंकि अभी जब चुनाव की बात होती है, पंचायत चुनाव की, प्रधान चुनाव की, तो कहा जाता है 27 विधानसभा चुनाव है, अभी उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उसके बाद देखेंगे। मगर 26 मई को कार्यकाल आपका समाप्त हो रहा है। शायद विधानसभा चुनाव के पहले अगर ये चुनाव कराना पसंद करेंगे, या राज्य सरकार थोड़ा भी निर्वाचन आयोग चाहेगी, तो अभी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया है। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन, अनंतिम सूची अभी पंचायतों की नहीं आ पाई है जी, जिसके कारण चुनाव अब अवश्यंभावी नहीं रह चुका है। प्रधानी का चुनाव अब विधानसभा 2000, हमारी तो मांग है कि हम डट करके प्रधानी का चुनाव लड़कर आने के लिए इच्छुक हैं। सरकार अपने समय से ही चुनाव कराए, लेकिन अगर समय से चुनाव नहीं हो पा रहा है तो प्रशासक किसी भी तर्ज पर, कोरोना कालखंड में ग्राम पंचायतों में कई मदों के पैसे, धनराशियां गरीबों के लिए आती थीं, लेकिन उस पंचायतों में बंदरबाड़ धनराशि का काफ़ी किया गया है। इस बार ग्राम पंचायत के हम ग्राम प्रधान ऐसा नहीं होने देंगे,
और हमें पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी और इस समस्या का समाधान भी होगा। लखनऊ में अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन ने पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। गांधी प्रतिमा स्थल पर जुटे ग्राम प्रधानों ने कहा कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों का संवैधानिक कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है और संविधान के अनुसार समय पर चुनाव कराना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यदि प्रशासक नियुक्त किए गए तो ये ग्राम स्वराज और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला होगा। संगठन ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को ज्ञापन सौंपकर समय पर चुनाव कराने की मांग की है। आसमान में अरे भैया लड़ो ना आपस में, छोड़ो। क्या करना है बताओ। प्रशासन से बचाइए, प्रशासन से बचाइए। ये सुनो, पानी पिलवा दो, मेरे भाई लोग आए थे दूर से। पानी है तो पानी है। ये बगल में मिठाई कौन सी है? हनुमान मंदिर में लगी है तो 10-20 किलो ले आओ, ले आओ, जल्दी आओ। सत्येंद्र पाठी है, हमारे एसोसिएशन के सबसे बड़े हैं, प्रदेश पाठी है, हम लोगों के अगुआ हैं। सत्येंद्र पाठी ये हमारे अगुआ है, कह लीजिए ये तो हमारी जिम्मेदारी है भाई। प्रधान बंधु मैं निवेदन करूंगा, भाई बैठ जाए प्लीज प्लीज प्लीज, सभी प्रधान बंधु बैठ जाओ प्लीज, मेरी बात पंचायत चुनाव को देरी को लेकर आज तमाम यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से हैं प्रधान आए हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम अखिलेश सिंह है, हम कौशाम्बी जिले से आए, कड़ा ब्लॉक से। इतनी दूर आए, कई बजे चले तो आज पहुँच गए? हम लोग 7 बजे चले हैं, 7 साढ़े 7 बजे जी। अच्छा, आप इतनी दूर से आए हैं सिर्फ चुनाव के लिए कि प्रधानी चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, क्या लगता है जो अटकलें हैं वो सारे पूरे हो पाएंगे या चुनाव पहले हो? नहीं, चुनाव तो अब संभव नहीं है क्योंकि इस समय बड़ी समस्याएं चल रही हैं। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि प्रशासक के रूप में कोई अधिकारी न नियुक्त किए जाएं, बल्कि यही ग्राम प्रधान नियुक्त किया है जिससे गांव का विकास बेहतर हो सके और हमारे गांव की जो धनराशि उसको बंदर बांट न कर पाएँ जी। अच्छा भैया, कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है, अब अभी मतदाता सूची स्पष्ट नहीं है, ओबीसी आरक्षण स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। जब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा तब तक इन्होंने बोल रहे हैं कि चुनाव नहीं होगा। चुनाव अगर समय से नहीं करवाते हैं तो प्रशासन को नहीं दिया जाएगा, गांव की सत्ता गांव के हाथ रह गई।
की सत्ता गांव के है, गांव का विकास गांव के विकास गांव के लिए ही लोग करेंगे, प्रशासन नहीं करेंगे। अगर प्रशासन करेंगे तो गांव से लेकर के नहीं ब्लॉक तक ताला लगाया जाएगा। अच्छा, मंत्री जो राजभर हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, वो चुनाव उनके अंडर होना है, क्या लगता है कब तक करा पाएंगे? उनसे जब भी सवाल पूछे कुछ स्पष्ट नहीं कह पाते जी। उनको कुछ समझन में नहीं आता है कि कब निर्णय लेना है। उनको निर्णय लेना चाहिए तुरंत जी। जब समय पूरा हो गया तो चुनाव करवाएं। अगर चुनाव नहीं होता है तो फिर गांव के ग्राम प्रधान को ही प्रशासक बनाया जाए। चुनाव नहीं होता तो ग्राम प्रधान को ही प्रशासक बनाया जाए, क्या लगता है प्रशासक बनाएगी ग्राम प्रधान को ही चुनाव? हम लोगों की यही मांग है कि ग्राम प्रधानों को ही जिनका अधिकार है उन्हीं को प्रशासक बनाया जाए। सरकार समय से चुनाव नहीं करा पा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने हाथ में लेकर के प्रधानों का अधिकार छीन ले। अगर समय से नहीं करा पा रही है तो प्रधानों को ही जिनका अधिकार है उन्हीं को प्रशासक बनाए। अगर चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि अब 27 के बाद होगा, अगले साल विधानसभा चुनाव है, क्या लोग जो मेन विधानसभा चुनाव उसके बाद ही अटकलें लग रहे हैं, उसके बाद होगा, क्या लगता है और कहाँ से? जी, हम कौशाम्बी जिले से हैं कौशाम्बी ब्लॉक से हैं। हम सरकार के साथ हैं, पहले भी अभी भी है, सरकार के साथ थोड़ा मदद करते हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ अन्याय ना करे। हम उनके साथ, सरकार हमारे साथ होने। ब्लॉक मैडम ये कहते हैं कि देश की 3 पंचायतें होती हैं, एक दिल्ली में है, हमारे स्टेट की लखनऊ में है, तीसरी हमारी अपनी पंचायत गांव के अंदर होती है, जिसको प्रधान आधे से ज़्यादा निपटारा कर देते हैं। फिर उसके बाद वो जो समस्याएं होती हैं वो आती है हमारे प्रदेश में हल होती है। प्रदेश से नहीं हल होती है तो हमारे दिल्ली स्टेट में सरकार के पास सेंट्रल में जाती हैं। तो हमारा कहना है सरकार हमारी है, हम सरकार का पैसा खर्चा कर रहे हैं, सरकार के बगैर हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ना कोई कर पाएगा। ठीक है, तो हमारा ये कहना है कि हमारी जो सरकार में बैठे हुए कुछ अधिकारी हैं उनसे एक निवेदन कर सकते हैं और कहते हैं कि साहब हुजूर, हमारी जो जनता है हमको भली भांति जानती है, इनको हमारे गांव के लोग अच्छे जानते हैं। तो कहते ना रेशम के कीड़ुआ को रेशम ही मांगता है, तो हम रेशम के कीड़े हैं, हमको रेशम ही में रखे तो अच्छा है। ठीक है, रखे तो अच्छा। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र पाठी, अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन का वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष। आप क्या लगता है अटकलें चल रही हैं, 27 बाद चुनाव होगा, अभी कह नहीं सकते हैं, राजभर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, जो पंचायती राज है, क्या लग रहा है आपको? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सरकारें 2 ही प्रकार की सरकारों को मानती हैं, लोकसभा और विधानसभा। बाकी त्रिस्तरीय पंचायत को ये कुछ नहीं मानते। जबकि जब से पृथ्वी पर मानव का उत्पत्ति हुई है, यह पहली सरकार पंचायत की ही सरकार थी। यहीं से विधानसभा की सरकार निकली, यहीं से लोकसभा की सरकार निकली। आज की स्थिति जो है वह यह है कि ये सरकार अगर मनमानी करना चाहती है, पंचायत का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? 243E के तहत पंचायती राज एक्ट में जो जिम्मेदारी दी गई है वह राज्य सरकार को दी गई है कि 5 साल के अंदर 243E के तहत आप चुनाव करा लेंगे और नई कार्यकारिणी का गठन कर देंगे 73वें संविधान संशोधन में। उसके बाद जिम्मेदारी होती है राज्य निर्वाचन आयोग की, जो 243K के तहत गवर्न होती है। अब 243K यह कहता है पंचायती राज एक्ट में कि निर्वाचन आयोग का कार्य होगा कि समय पर वह चुनाव कराए और उसके बाद चुनाव कराने के बाद रिजल्ट घोषित करे, जिससे पंचायतों में, त्रिस्तरीय पंचायतों में नए प्रतिनिधियों का गठन हो और विकास कार्य प्रारंभ हो। लेकिन आज जिस निर्वाचन आयोग को हम निष्पक्ष कहते हैं और वह कहता भी एकदम निष्पक्ष है, आज उसकी निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह है, आज राज्य सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह है। अगर आप 5-5 राज्यों का चुनाव करा रहे हैं, 5-5 राज्यों का चुनाव करा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आप क्यों नहीं करा रहे? जब आप एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? जब आप यह कहते हैं कि हमारे पास इतनी व्यवस्था है, 1 महीने के अंदर आप SIR करा के बिहार में चुनाव करा लेते हैं, तो ऐसी कौन सी स्थिति है? यह सरकार बताने का कार्य करे कि पंचायत का चुनाव वो समय से क्यों नहीं करा पा रहे हैं। यह सरकार बताएगी, यह मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि हमारे पास
पंचायत के पास कोई पावर चुनाव कराने का नहीं। अच्छा, मतदाता सूची में भी कोई स्पष्ट नहीं हुई है पंचायत को लेकर, ओबीसी का वर्ग भी कुछ आरक्षण को लेकर कुछ अब स्पष्ट नहीं। यह सरकार न पिछड़ा आयोग का गठन करना चाहती है। पिछड़ा आयोग गठन कराने के लिए दिसंबर में मुकदमा किया गया, उसमें लखनऊ बेंच ने एकदम स्पष्ट निर्देश दिया था कि 5 महीने के अंदर पिछड़ा आयोग का गठन कर लिया जाए। पिछड़ा आयोग का गठन नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद एक मुकदमा दायर किया गया 243 के तहत कि पंचायत का चुनाव, संवैधानिक चुनाव 5 साल के अंदर करा लिया जाए। उसमें ऐसी डेट लगती है कि वो टेकअप ही नहीं होता। तीसरा मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया कि जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में प्रशासक बनाया गया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में यदि चुनाव समय से नहीं होते हैं तो आप प्रशासक जो है ग्राम प्रधान को, उसमें एक बार सुनवाई 1 मिनट की हुई, उसके बाद उसमें अगस्त की डेट लगा दी गई। तो न्यायालय में भी हम लड़ रहे हैं, न्यायालय भी हमें सुन नहीं रहा है। आज हमें विवश होकर जमीन पर लोकतांत्रिक तरीके से आना पड़े। आपके माध्यम से मैडम बताना चाहता हूँ, आपके देखने वालों को बताना चाहता हूँ, उनके बीच में एक प्रश्न छोड़ता हूँ। ये जो पंचायत के साथ अन्याय हो रहा है, ये सरकार नहीं बता रही है। मार्च में 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। क्या उतना लेट जितना ये पंचायत का चुनाव लेट कर रहे हैं, उतना ये अपना चुनाव उतना लेट करेंगे, अपने ऊपर राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे और अपने ऊपर प्रशासक बैठाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, छोटा प्रधान हूं, लेकिन पंचायती राज एक्ट में कहीं यह व्यवस्था नहीं दी गई है प्रशासक बैठाने की, कहीं व्यवस्था नहीं दी गई। यह विधानसभा में है या लोकसभा में है, क्योंकि वहाँ संख्या बल के आधार पर सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। जब संख्या बल नहीं होता तो सरकारें डिसॉल्व हो जाती हैं। उस समय राज्यपाल को यह मौका होता है कि वह अपने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करे। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू होता है 6 महीने के लिए। आखिरी मांग क्या, अगर नहीं सुना गया 26 मई तक के, तो अगली क्या रणनीति? मैं पत्रकार महोदय आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हम बहुत ग्राम पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। 57,694 की हमारी संख्या है। मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है। मैं धैर्यपूर्वक और बहुत विनम्रतापूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं, यदि ऐसी स्थिति पैदा होगी तो आपके 826 ब्लॉक में एक भी ब्लॉक का ताला नहीं खुलेगा, एक भी ब्लॉक का ताला नहीं खुलेगा। अगर ये अपने हमारे ऊपर प्रशासनिक अधिकारी थोपते हैं तो हम एक ब्लॉकों में ताला बंद लगा देंगे। ताला लगाने के बाद चुप करेंगे क्या? ताला लगा दिया, प्रशासनिक बैठ नहीं रहा प्रशासन की तरफ से, कोई गांव का विकास कैसे होगा? गांव का विकास क्या इन डकैतों के आने से होगा? अगली बार 6 महीने के लिए 2020 में मध्य प्रदेश में प्रशासक बनाया गया सरपंच को, उत्तर प्रदेश में इन अधिकारी डकैतों को बना दिया गया। 6 महीने के अंदर इतनी बड़ी डकैती की गई पंचायती व्यवस्था, राज व्यवस्था में, कि उतना साल भर में मेरा ग्राम प्रधान विकास के लिए पैसा नहीं निकाला था, जितना पैसा निकाला गया उसकी जांच के लिए दिया गया। आज तक उसकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। हम अपने गांव को लूटने से बचाने के लिए, अपने नागरिकों को लूटने से बचाने के लिए हम किसी दल से नहीं हैं। हमें जनता बड़ी मेहनत करके बड़ी ईमानदारी पूर्वक चुनती है, तब उसका नाली खड़ंजा और किसी भी प्रकार की व्यवस्था होती, उसका घर में कोई बीमार होता है तो ग्राम प्रधान आधी रात को लेकर जाता है, मिट्टी होता है तो अर्थी उठवाने का कार्य करता है, थाने में बंद होता है तो उसके घर के लोगों की पैरवी वो थाने में करने जाता है, कोर्ट में जाता है। तो ऐसे क्या अधिकारी जो नियुक्त होंगे, जो एक गांव नहीं, जो एक गांव में एक आज तक ये सरकार पंचायत अधिकारी नहीं दे पाया, तो एक पंचायत अधिकारी जब 10 गांव को वो अभी देख रहा है तो वह एक गांव को कैसे देखेगा जब वो प्रशासक हो जाएगा? तो यह न्यायोचित नहीं है, यह असंवैधानिक है। तो संवैधानिक तरीके से सरकार करेगी, हम उसके साथ हैं। यदि संवैधानिक तरीके से सरकार काम नहीं करती है तो आज हम परेशान हैं। 2027 में सरकार का चुनाव होगा, हम उस समय जवाब देने का कार्य करेंगे, हम जिस हैसियत में होंगे।
आपके माध्यम से। बिल्कुल आपके साथ, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई, अगर चुनाव समय पर नहीं कराया गया पंचायती चुनाव, तो उत्तर प्रदेश का 27 का विधानसभा चुनाव ये अपने वोट से बताएंगे, क्यों भैया? जी, वोट से बताएंगे आप लोग 27 में अगर चुनाव नहीं? सारे प्रधान पूरे उत्तर प्रदेश के बताएंगे। हाँ, रिजल्ट सामने आ जाए। हाँ, रिजल्ट सामने आ जाएगा। 27 तो 27 में बता, रिजल्ट सामने आ जाए, सरकार गिरा देंगे हम लोग। पक्का गिरा देंगे। जमानत नहीं बचेगी उत्तर प्रदेश में। हाँ, जमानत नहीं बचेगी। मतलब आप आक्रोश देख रहे हैं, ये वो गुस्सा है जो 26 मई को प्रधानों की कार्यालय क्या कहे या कार्यकारिणी खत्म हो जाएगी। उसके बाद से चुनाव का कुछ अता पता अभी भी नहीं है। राजभर कुछ खास बता नहीं पा रहे हैं अभी तक के, प्रशासनिक कहरा बैठा ले जाएंगे। नरेगा का जो पैसा हम लोग काम किए हैं, कोई प्रधान 30 लाख का काम किया है, कोई 50 लाख का भी आप कहाँ से नहीं मिला। हम मेजा तहसील के हैं, श्री कुमार शुक्ला। हाँ, सिरखड़ी ग्राम सभा। ये बताइए क्या लग रहा है, अब तो भैया 27 चंद दिन बचे हैं, गिने चुने दिन हैं, 27 चुनाव है, पंचायत के लिए कहा जा रहा है। जब राजभर से पूछा जाता है पंचायती राज मंत्री से, तो वो कहते हैं विपक्ष में आरोप लगा देते हैं कि उन्होंने केस कर रखा है। जब तक मुतली बतिया रहे हैं, कोई रिजल्ट सामने नहीं दिखा रहे हैं। वो जैसे वो बोल रहे हैं ना, हम भी बोलेंगे। आ रहा है समय ना, हम लोग भी बताएंगे मैम, ऐसी बात नहीं है। जो रात को सपना देखते हैं वही आप लोगों से दिन में बता देते हैं। सही चीज़ कहाँ बतावत है? सही बतावत होते हैं तो चुनाव अब तक हो जाता। भाई अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों को चुनाव कोई चिंता ही नहीं है। और इनके जो सरकार की जो भी योजनाएं होती है उसका क्रियान्वयन जो है प्रधान करता है, उसको लागू प्रधान करता है। इनको अपने की चिंता है कि हमें हमारी चिंता। कहाँ से हैं? हम जनपद इलाहाबाद से, प्रयागराज से। प्रधान के निधि में से तनख्वाह दिला देते हैं ये, और प्रमुखों को दे दिए हैं हमारा निधि, और उसको केयर टेकर को दिलाते हैं, पंचायत सहायक को दिलाते हैं। सरकार ने कहा कि हम इतनी नौकरी दे रहे हैं, जो हम लोगों को नाली खड़ंजा की निधि जाती थी उसमें से तनख्वाह दिला रहे हैं। अब क्या करें हम लोग? न तो निधि बढ़ी, उसी में सब निधि बढ़ी ना विकास जो था उसको किया गया, लेकिन जहाँ छोटी छोटी गाँव थी निधि घटा दिया गया, बढ़ाया नहीं गया, दी गई उसी में। उसके बाद क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में 30% काट दिया गया। हम लोगों को 5 साल से परेशान तो किया गया है। समझे, बंधुआ मजदूर ये समझ रहे हैं कि जैसे गाँव के चौकीदार। हाँ, गांव के चौकीदार। थाना कोई नहीं सुनता, न SDM सुनते हैं, न ब्लॉक वाले सुनते हैं। केवल काम करना है बस प्रधानों को। हाँ, रहा है प्रधानों मारा जा रहा है, कहीं सुनवाई नहीं होती है। क्या सुनवाई नहीं है? कुछ नहीं है, कोई अधिकारी नहीं सुनता। DPRO कुछ बोलेगा, CDO कुछ कहेगा मीटिंग में। देश में 3 स्तंभ हैं, अरे नहीं, पूरी संसद भवन और विधायिका। सांसद लोग ग्राम पंचायतों को मजबूत होने नहीं जाते। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि किसी प्रकार जो है इनको टाल वाल के जो है ADO पंचायत, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो 2027 में इस आक्रोश का अपमान निश्चित रूप में लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अगर अभी नहीं सुना है प्रधान, काट दो। प्रधान संघ के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं GPO पार्क में हमें मिले हैं, हमने इनका ज्ञापन लिया है। इनकी मांगों को हम उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे और हमारी पूरी सरकार ग्राम प्रधानों के हितों के साथ खड़ी है। आज क्या मांगे हैं? ये चाहते हैं एक्सटेंशन हो जाए और जो भी इनकी समस्याएं हैं। देखिए, ग्राम प्रधान हमारे परिवार के सदस्य हैं और इनको हम अपने भाई की तरह इनके ज्ञापन को लेकर के उच्च स्तर पर पहुँचाएंगे और इनकी पूरी बात कैसे हो सकती है उसका कोई न कोई हल निकालने के लिए हम कहेंगे। तो प्रशासक की नियुक्ति होगी या एक्सटेंशन होगा? अब ये बात तो निर्णय लेना है ना, तो आप समझिए ना, आप ऊपर बात पहुंचाएंगे। तो राजधानी लखनऊ के हजरतगंज की गांधी प्रतिमा पर आप ये जो भीड़ देख रहे हैं वो प्रधान भीड़ है। जो पंचायती राज का जो चुनाव नहीं हुआ, पंचायत चुनाव नहीं किया जा रहा है, 26 मई को इसका समापन हो जाएगा। प्रधानों से उनकी गद्दी छीन ली जाएगी, प्रधानों का समय खत्म हो जाएगा। इसी वजह से आज यहाँ पर मौजूद हैं ये तमाम प्रधान जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से आए हुए। उन्होंने साफ
संदेश दे दिया है। अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई, अगर चुनाव जल्द से जल्द नहीं कराया गया पंचायत का, तो आने वाले 27 के 2000 विधानसभा चुनाव में इनको इनकी जमानत जब्त कर ली जाएगी और इनकी सरकार हम नहीं बनने देंगे दोबारा। तो देखना होगा कि पंचायत चुनाव कब तक के होगा, मंत्री ओपी राजभर कब तक के करवा पाते हैं या कब तक के ओबीसी आरक्षण लागू कर पाते हैं, मतदाता सूची पंचायत की लागू हो पाएगी। मैं अंजना, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, लखनऊ।